जब इंसान का हौसला बुलंद होता है तो वह कभी भी किसी भी मुकाम को हासिल करने में तत्पर रहता है। वैसे ही मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ मौजूद है दुर्गेश मदन यादव जी, जो 108 बेटियों का हाथ पीला कराते हैं। और मैं बता दूं कि उन गरीब बेटियों का हाथ पीला कराते हैं जो है शादी करने में सक्षम नहीं थे, और एक बार पुनः तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं, वो भी गोरखपुर की धरती पर, जहां पर इन्होंने 108 बेटियों का शादी कराया था। और उस शादी से मैं बता दूं कि पूरे देश में यह शादी जो है चर्चा का विषय बना रहा। दुर्गेश मदन यादव जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि उनका क्या उद्देश्य है, ये समाज सेवा जो कर रहे हैं, क्या आगे चल करके ये चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं या सिर्फ ये सामाजिक कार्य करते रहेंगे ऐसे ही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी, दुर्गेश मदन यादव जी, सबसे पहले मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि जिस तरीके से आप समाज में काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उसको लेकर के समाज में चर्चाएं भी बनी रहती हैं आपको लेकर के, और कुछ विरोधी भी है कि ये सोचते हैं कि आप ये काम कर कैसे रहे, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है आपके पास। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उन्हें आप जवाब दें। ये अगर कोई सोचता है कि सहयोग का पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको सर्वप्रथम बता रहा हूँ और वैसे भी लोग जानते हैं और कि जो सहयोग मिलता है मुझे समाज से मिलता है। लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और सब लोग सोचते हैं, देखिए अपने यहाँ नास्तिक भी हैं, धार्मिक भी लोग हैं, तो लोग बहुत ऐसे सोचते हैं कि हम किसी बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं। अगर कोई भाई आगे बढ़ के अगर करवा रहा है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग कर देते हैं तो हम लोग भी पुण्य के भागी हो जाएंगे, और जिस बच्ची की शादी नहीं हो पाई उसकी भी शादी हो जाएगी, हम लोग पुण्य के भागी। ऐसे लोग सहयोग करते हैं और मुझे समर्थन और सहयोग हमेशा मिलता है और मिलता भी है। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न रहेगा, ये जिज्ञासा आपके अंदर कहाँ से आया, इतनी बड़ी समाज सेवा करने के बारे में ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? समाज सेवा तो ऐसे मेरे परिवार से ही चल रहा है। मेरे दादी जी थी, बाबा थे, उन लोगों को भी समय में वो लोग जो भी मदद थी लोगों की मदद करते थे। मेरे पिताजी भी करते थे और मेरे बड़े भाई है वो भी समाज में लगे थे, समाज सेवा करते थे। बीच में 2016 में मेरे भाई की भी हत्या भी हो गई, छोटे भाई की। अच्छा, तो ये 2016 की बात है। तो ये चीज छिपी नहीं है, जो लोग मुझे नहीं जानते या मेरे परिवार को नहीं जानते हैं शायद उन लोगों को नहीं पता हो, लेकिन ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के बाद हम लोग भी लगे हुए हैं। मेरे बड़े भाई करते थे, तो कुछ ऐसी राजनीति की वजह से छोटे भाई की जब हत्या हो गई तो बड़े भाई के भी बहुत तमाम तरह के मुकदमे लगवा दिए गए और रोकने के लिए। फिर तो हम तो बैंकॉक में रहते थे, अब साधारण परिवार से कमाते, जो भी छोटी मोटी सेवा रहती हम लोग करते थे। तो मेरे मतलब आश्रम है गुरुजी का, वहाँ भी मैं गुरुजी के साथ में रहा हूँ, हमेशा रहते थे। और घर भंडारा हमेशा तीर्थों में दिया जाता था। मेरी भी जिज्ञासा होती थी, बड़े होंगे कमाएंगे सेवा करेंगे। तो सही है कि जब से मैं कमाना शुरू किया 18-19 साल से मैं विदेश में रह के कमाता हूँ और मेरी उम्र थी करीब 17-18 साल, तभी से मैं बैंकॉक में रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया आपके जवाब में कि जो आपका जीवन है वो काफी संघर्षपूर्ण रहा शुरू से ही। बिल्कुल, ये तो सत्य है कि आप जो सवाल हमसे कहे हैं, इस समय मेरा शरीर के एकदम रोआ रोआ से खड़ा हो गया है। संघर्ष वाली बात और जीवन की बात तो सत्य है कि हमारा जो है कि संघर्ष बचपन से ही हमारा ऐसा चलता रहा है कि बचपन में पिताजी के साथ छूट गया, फिर गुरुजी मिले, फिर जब बड़े हुए तो थोड़ा सा लाइन पाइन हम लोग पकड़े, भाई की हत्या हो गई, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब समझ लीजिए कि इससे ज्यादा दुख और इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती जीवन में। उसके बाद भी मन से ये नहीं छूटा कि हम लोगों की मदद ना करें, हमेशा लोगों की मदद करते हैं, करना चाहते हैं। और मुझे बहुत ऐसे आध्यात्मिक लोगों से मुझे जवाब मिला कि जब आप अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो आपके पूर्वजों को उच्च कोटि का स्थान मिलता है, उन लोगों की आत्माओं की शांति मिलती है और वैकुंठ धाम मिलता है। और वो लोग भी खुशी होते हैं कि हमारा कोई है कुल खानदान के जो लोगों की मदद कर रहा है, इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी मतलब आप रुके नहीं, आप चलते रहे, निरंतर चलते रहे, प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते गए और आज ये इस मुकाम पे है कि मैं बता दूं कि करोड़ों रुपया अपने से इन्वेस्ट करके 108 बेटियों का शादी कराते हैं। उनके दिनचर्या के लिए जो सामान होते हैं उन्हें भी प्रोवाइड कराते हैं, एक गाड़ी मुहैया कराते हैं कि
पाई दिव्य जीवन में अगर कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो उस गाड़ी के माध्यम से वो हॉस्पिटल पहुंच सके, या फिर अगर कोई जरूरत है उस गाड़ी से जो उसका पूरा हो सके, उस जरूरत पूरा कर सके, तो वो चीजें जो है वो पूरा कर सके गाड़ी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें मैंने देखा कि आप शादी समारोह में बच्चियों को दिए थे। जी बिल्कुल, जो सामान दिया गया था सबके सहयोग से दिया गया था, और बच्चियों की शादी करा के हमें बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की कि जो हमारे लोगों ने मुझ पे विश्वास करके सहयोग किया था, उन लोगों का विश्वास मैंने टूटने नहीं दिया, और यही सब बातें हैं। अच्छा, फिर आप 2 अक्टूबर को शायद शादी कराने जा रहे हैं। 2 नवंबर को कार्यक्रम फिर रखा गया है। अच्छा, 2 नवंबर को एक बार फिर से आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। जी जी, तुलसी माता का विवाह पावन पर्व है, और अपने यहाँ बड़ा उल्लास से लोग पूजा पाठ करके, इसका बहुत महात्मा है, तो उसी के पावन पर्व पे रखा गया। यानी तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं। हाँ, तुलसी विवाह। इस बार कितने जोड़ों का हाथ पीला कराएंगे? इस बार भी 108 कन्याओं का है। इस बार भी 108 कन्याओं का हाथ पीला कराने का जो ये प्रण लिया है आपने, मतलब वो करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे जो लोग मुझसे जुड़े हैं कई मतलब बार कहे कि भैया कार्यक्रम करवाइए, क्यों करवा नहीं रहे हैं, तो हम अपनी बारे में सारी चीजें लोगों को बताए, कहे करे आप चलिए ना, खड़ा होइए, हम लोग भैया है। तो फिर वो लोग कहे कि 21-51 करा लीजिए। हमने कहा जब 21-51 आप लोग सपोर्ट करते हैं तो 51 हम उसको 108 अपने तरफ से कर देते हैं, जो प्लस होगा वो अपने हिम्मत से और अपने व्यवस्था से करा देंगे, बढ़ा के 108 कर दिए। 108 कर दिए। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे दुर्गेश मदन यादव जी, जो समाज सेवी हैं, समाज में बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और मैं बता दूं कि 2 नवंबर को जी तुलसी विवाह जो है एक बार फिर से गोरखपुर में करने जा रहे हैं। जो भी बहन बेटियां जो है इस शादी समारोह में हिस्सा लेना चाहती है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं, तो वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकती हैं। बाकी अगर इनका ये संघर्ष आपको पसंद आया हो, इनका संघर्ष अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।